देखो, अब आपके अगला बिंदु है राजनीतिक सहभागिता के प्रमुख अभिकरण या राजनीतिक सहभागिता के प्रमुख रूप। राजनीतिक सहभागिता के जो प्रमुख अभिकरण है वो निम्नलिखित है। इसमें पहला आता है दबाव समूह है। देखो, लोकतंत्र में लोगों के ऐसे समूह जो अपने किसी समान हितों को प्राप्त करने के उद्देश्य से संगठित होते हैं तथा अपना दृष्टिकोण लोगों के सामने रखकर जन समर्थन जुटाने का प्रयास करते हैं और अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचा करे अपने हितों में नीतियां बनाने के लिए सरकार को विवश करते हैं या अपने हित में नीतियां बनाने का प्रयास करते हैं। ये प्रक्रिया आपके विकसित देशों में अधिक पाई जाती है। दूसरा है आरंभक अर्थात प्रस्ताव तैयार करना। लोकतंत्र के अंतर्गत देखो आपकी ऐसी व्यवस्था जिसमें स्वयं मतदाता किसी कानून का निर्माण करने या संविधान में संशोधन करने या किसी कानून में परिवर्तन करने के लिए प्रस्ताव तैयार करते हैं और फिर उसे विधानमंडल के पास में विचार करने और उस पर निर्णय लेने के लिए भेज सकते हैं। ऐसे प्रस्ताव पर यह आवश्यक है कि एक निश्चित संख्या में मतदाताओं के हस्ताक्षर होना चाहिए। यह व्यवस्था स्विट्जरलैंड में विशेष रूप से आपके प्रचलित है। फिर आपके प्रत्याहान अर्थात प्रतिनिधि को वापस बुलाना। लोकतंत्र में ऐसी व्यवस्था जिसमें मतदाता अपने प्रतिनिधि को उसका कार्यकाल पूरा होने से पहले ही अगर वो मतदाताओं की आकांक्षाओं के अनुसार कार्य नहीं करे तो वापस बुला सके, ऐसी व्यवस्था को प्रत्याहान कहते हैं। तो देखो, लोकतंत्र में वह व्यवस्था जिसमें मतदाता अपने प्रतिनिधि को कार्यकाल पूरा होने से पूर्व ही अपने पद से हटाने के लिए विवश कर सकते हैं। इसके लिए जो है मतदाताओं को एक प्रस्ताव तैयार करके विधानमंडल में भेजना होता है और ऐसे प्रस्ताव पर भी एक निर्धारित संख्या में मतदाताओं के हस्ताक्षर होने आवश्यक होते हैं। ये व्यवस्था भी आपके स्विट्जरलैंड में ही विशेष रूप से प्रचलित है। अगला बिंदु है आपके जनसुनवाई। वह प्रक्रिया जिसमें जनप्रतिनिधि और सार्वजनिक अधिकारी अर्थात सरकारी कर्मचारी जनता के विचार एवं उनकी समस्याओं को जानने तथा उनका समाधान करने का प्रयास करते हैं, उस व्यवस्था को जन सुनवाई कहा जाता है। भारत में ये व्यवस्था जो है आपकी प्रचलित है और इसे भारत में या हमारे देश में प्रशासन गांवों की ओर या शहरों की ओर के नाम से जाना जाता है। फिर आपके राजनीतिक सहभागिता का अगला रूप है आपके सलाहकार परिषदें। वर्तमान में देखो आपके लोकतांत्रिक सरकारें अपने विभिन्न विभागों से संबंधित जो कार्य होते हैं उन कार्यों पर सलाह लेने या उन विभागों से संबंधित जो समस्याएं होती है उन समस्याओं पर सलाह लेने के लिए गणमान्य नागरिकों के संगठन बना लेती है। इन गणमान्य नागरिकों के संगठनों को ही आपके सलाहकार परिषदें कहा जाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण ब्रिटेन में केंद्रीय आवास सलाहकार समिति है। फिर आपके परिपर्चा अर्थात किसी पर्सन पर निर्णय करने हेतु मतदान करवाना। देखो, यह भी राजनीतिक सहभागिता का एक रूप है जिसमें सार्वजनिक जो महत्व का कोई प्रश्न होता है उस सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर निर्णय करने के लिए सरकार जनता की राय जानना चाहती है और जनता की राय जानने के लिए मतदान कराया जाता है। जैसे हाल ही में ब्रिटेन में यूरोपीय संघ की सदस्यता के लिए मतदान करवाया गया जिसमें जनता ने सदस्य बने रहने से मना कर दिया और वहां की सरकार को भी जनता की राय माननी पड़ी। फिर अगला पॉइंट है आपके सविनय अवज्ञा अर्थात जानबूझकर के सरकार के किसी अन्यायपूर्ण कानून को तोड़ना या किसी निषिद्ध स्थान में प्रवेश करके स्वेच्छा से गिरफ्तारी देना सविनय अवज्ञा कहलाता है। इसके द्वारा किसी मुद्दे पर जनता और सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाता है। 1930 में महात्मा गांधी ने अंग्रेजी शासन का विरोध करने के लिए सविनय अवज्ञा का ही सहारा लिया था। फिर आपके अगला पॉइंट है राजनीतिक प्रतिहिंसा। यह आपके राजनीतिक सहभागिता का एक सबसे उग्र रूप है। इसको हम घृणित रूप भी कह सकते हैं, जिसमें बमबारी है, उपद्रव है, हत्या है या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसी कार्रवाई की जाती है। ऐसी स्थिति में सरकार
विरोध प्रदर्शनकारियों के सामने या तो मौन हो जाती है या फिर उनके सामने झुक जाती है, अर्थात उनकी बात को स्वीकार कर लेती है, मान लेती है।